ओके इस वक्त में आप जितने भी 370 के आसपास में लोग देख रहे हैं, आप सभी का व्यक्तिगत नाम ना लेते हुए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप एक एक व्यक्ति का स्वागत करता हूँ और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर का काम आज भी होगा और कल भी हुआ था ना। जितने YouTube पे अभी देख रहे हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग लगातार मुझे सुनते हैं, देखते हैं और मैं जानता हूं कि परमेश्वर लगातार 9 एपिसोड से आपसे बात कर रहा है। तो YouTube के जितने लोग हैं, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त में जब मैं लैपटॉप को देख रहा होता तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं कहाँ देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो जूम चल रहा है और जिसमें हम डिसाइपलशिप ट्रेनिंग चलाते हैं, आप लोग सभी जानते होंगे, और जिसके चलते जो है मेरी नज़र आप लोगों के ऊपर शायद नहीं होती होगी कभी कभी, तो निराश नहीं होना क्योंकि मैं यहाँ देख रहा होता हूँ ना। आप लोग का सबका पेपर, पेन, नोटबुक, पानी का बोतल, XYZ सब रेडी होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। या इस वक्त में हम यहाँ से आज की जो स्टडी है उसको शुरू करने जा रहे हैं ना। आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि एपिसोड नंबर 10 मैं इसलिए रखता हूं ताकि आपको एक एक चीज पता हो, आप सब जान सकें कि किस तरीके से जो है हम चलते हैं, ठीक है ना। और MMB प्रेजेंट डिसाइपलशिप ट्रेनिंग इक्विप इन द यूनिवर्सल चर्च विद साउंड डॉक्ट्रिन। यूट्यूब के लोगों आपको भी बताता चलूं कि आपके लिए यहाँ पे स्क्रीन है और आप देख सकते हैं, और इस तरीके से हम जो हैं आते हैं और आपके बीच में जो है DT को चला रहे हैं लगातार 9 एपिसोड से, और आज का जो है वो 10वां एपिसोड है। इसको नीचे रखो और बैठ के देखो। मेरी जो रिकॉर्डिंग रूम है उसमें थोड़ा सा हमिंग आ रहा है, उसको हम सेट कर रहे हैं। एक बार जब नहीं नीचे उसी नीचे रखो, तुम उस पर उधर बैठ जाओ। थैंक यू लॉर्ड। या एक सेकंड दीजिए, अभी सेट हो जाएगा सब कुछ। या बैठो। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओके, नाउ लिखा है इस विषय पर हम सीख रहे हैं क्रिश्चियंस या क्रिश्चियन लाइफस्टाइल, मसीह जीवन शैली। इस विषय पे अब जो है हम बात आपके बीच में यहाँ से रख रहे हैं और लगातार इस जो है क्या कहते हैं ना, फ्रेम में या फेस पे हम चल रहे हैं, जिसको कहते हैं मसीह जीवन शैली, क्रिश्चियन लाइफस्टाइल, ठीक है ना। तो कल हमने जो सीखा था, आपको थोड़ा सा रिकैप या फिर आपको कल क्या सीखा था उसको बताता हुआ चलूंगा। और आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, सबसे पहले हमने सीखा था पाप की शुरुआत कहां से हुई, और मैं जानता हूं कि बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से कल आपने और हमने सीखा। इज दैट राइट? या सिस्टर एस्टर जी आप इस वक्त में क्या कहते हैं ना, मेरे बिल्कुल सामने हैं। निर्जला जी आप सामने हैं और आशा जी आप सामने हैं, बहुत सारे लोग और भी सामने हैं, नाम लेना उचित नहीं होगा। तो आप सबका जो रिएक्शन है ना, टक करके आए, ताकि मेरी नज़र आप लोगों के ऊपर ही रहती है। ओके, चलिए वापस आते हैं। पाप की शुरुआत कहाँ से हुई, इसके ऊपर हमने कल सीखा था, और मैं समझता हूँ कि बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने आपसे और मुझसे कल बात किया था ना। साथ ही साथ एक बहुत अलग चीज और बहुत ही डिफरेंट तरीके से, ये आपके जो स्क्रीन के ऊपर है, यूट्यूब के लोगों आप भी देख लीजिएगा, लिखा है एडम बिकेम स्पिरिचुअल क्रिमिनल। आदम आत्मिक अपराधी बन जाता है। कब? उस दिन से जिस दिन से उसने पाप किया, या दूसरे शब्दों में उसने पाप का फल या फिर खाया, या जो भी, ठीक है ना। मैं उसके ऊपर कल आपको बता चुका हूं पाप क्या है या पाप किसको कहते हैं, इसके ऊपर भी हमने कल बात करी। इस पाप का परिणाम क्या क्या हुआ, ये भी आपको हमने कल बताया, और साथ ही साथ आपको ये भी बताया कि कैसे आदम और हव्वा, बड़े ध्यान से देखिएगा, लिखा है आदम और हव्वा पृथ्वी पर फैलने के लिए निकाल दिए गए, और वो भी किसके साथ में? पाप के बीज के साथ में। मैं रिपीट करता हूं, किसके साथ में? पाप के बीज के साथ में। और जिसके चलते मैं समझता हूं कि कल हमने देखा था कि कैसे शहर का शहर तबाह हुआ, शहर का शहर टोटल पाप के कब्जे में आ गया था, और कैसे पाप का बीज मल्टीप्लाई होता चला गया, बच्चों के बाद बच्चों, बच्चों के बाद बच्चों में, और जिस तरीके से
पूरी तरह से परमेश्वर ऊब गया, थक गया और परमेश्वर के मुंह से निकल गया कि मैं मनुष्य को बनाकर पछताता हूं, या मैं मनुष्य को बनाकर पछताता हूं। यह शब्द परमेश्वर के मुंह से निकल गया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मेरी आवाज सबको ठीक से पहुंच रही है? या थैंक यू, थैंक यू। नाउ अब यहां से आगे आपके बीच में जो है हम बढ़ना चाहेंगे और आपको मैं बताता चलूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको मैं बताता चलूं कि आज का जो विषय है, आज जो अभी मैं रखूंगा, बहुत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा सीखने लायक आज का विषय है। तो सबसे पहले ये चित्र से आप वाकिफ हैं, तो इसका मतलब है कि पाप की बात हो रही है, जिसको मैं कल बता चुका हूं, जिसको कहते हैं आज्ञा तोड़ना। तो इसके ऊपर चर्चा हमारी ऑलरेडी हो चुकी है ना। आज जिस चीज को मैं कनेक्ट कर रहा हूं और वह है यह, आप इसको पहले देख लीजिएगा जी, आप इसको पहले देख लीजिएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जी वापस आ रहा हूं, आप इसको पहले देख लीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपके बीच में यह भी बताता चलूं, फिर से आपको याद दिला दूं कि आज का जो मैसेज है वो बहुत ज़्यादा सीखने लायक है। इसलिए फिर से कहता हूं कि आप लोग जो हैं बहुत ध्यान से देखेंगे। मुझे सिर्फ 1 सेकंड और दीजिए, कुछ चीज़ें कर लेता हूं, उसके बाद जो है 1 सेकंड दीजिएगा। 1 सेकंड दीजिएगा प्लीज। चेक चेक चेक, या अभी सब ठीक है? सब लोग देख रहे हैं? या गुड गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नाउ आपके स्क्रीन के ऊपर एक चीज रख रहा हूं, लिखा है पाप को एक वायरस की तरह देखना होगा। जी मैं फिर कह रहा हूं, जितने यूट्यूब के लोग हैं आप भी ध्यान से सुनेगा, फिर से रख रहा हूं। आप सभी इस चित्र से वाकिफ हैं। कभी कभी चित्र पूरा बात कर जाता है, जिसके चलते मैं चित्र का सहारा लेता हूं ताकि आपको बता सकूं कि यह चित्र क्या कह रहा है। यह चित्र बताता है पाप। ना इसको एक वायरस की तरह देखना होगा। मैं वायरस वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं, इसलिए नहीं क्योंकि आजकल कोरोना वायरस है, जी नहीं, मैं ये अगर नहीं भी होता तो भी उसको वायरस ही कहा जाता। अगर मैं 2 साल पहले ये टीचिंग देता तो भी शायद पवित्र आत्मा यही कहता कि डैनियल इसको वायरस का नाम दो। तो मैं वापस कहता हूं, इसका कोरोना वायरस से कोई कनेक्शन नहीं है। वापस आते हैं, एक ऐसा पाप जो आज से ठीक 6000 साल से भी ज्यादा, जब से आदम ने ये गुनाह किया या जब से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और उसके बाद उत्पत्ति के 30वें अध्याय में ये घटना घटी जिसका जिक्र मैंने कल किया था कि परमेश्वर अपसेट हो गया। उसके बाद से ये पाप को मैं एक वायरस का नाम दे रहा हूं, और इसको वैसे ही सीखना होगा जैसे अभी आपके बीच में मैं इसको रख रहा हूं। नाउ जो लिखा है फैल गया पूरे संसार में। जी दोस्तों, जो कि फैल गया पूरे संसार में। ना यूट्यूब के जितने लोग हैं, आप लोग भी इस बात को समझना होगा कि पाप को एक वायरस की तरह देखना होगा जो फैल गया है पूरे संसार में। ना बहुत ध्यान से देखिएगा, इस पाप के वायरस का एक ही काम है। जी वापस कहता हूं, इस पाप के वायरस का एक ही काम है, और जानते हो वो काम क्या है? अपनी लालसा पूरी करना या पूरी कराना। मैं रिपीट करता हूं, इसका एक ही काम है कि अपनी लालसा, जिसको इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत सारे मिले, जिसमें से कुछ आपके बीच में रख रहा हूं, जो कि स्लाइड्स पे नहीं होगा, बट मैं ऐसे ही कह देता हूं। सबसे पहला शब्द है लस्ट और दूसरा शब्द है डिजायर। जी मैं रिपीट करता हूं, एक शब्द है लस्ट और दूसरा शब्द है डिजायर, जिसको कहते हैं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो पाप ने सबसे पहला अपना जो वायरस फैलाया, उसको कहते हैं कि उसने अपनी लालसा, जिसके चलते वो कह रहा है मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। और मनुष्य ने जिस दिन से पाप किया, क्योंकि ये डीटी है, उसके हिसाब से मेरा फर्ज है कि मैं आपको डिटेल में समझाऊं। जिस दिन से मनुष्य ने पाप किया, उस दिन से ये वायरस
एक चीज पे फैला है और वहां है लालसा, जिसको कहते हैं डिजायर या जिसको कहते हैं लस्ट। ना वचन आपके बीच में रख रहा हूं, वचन आपके बीच में रख रहा हूं। लिखा है यूहन्ना की किताब उसका 8:44, बहुत ध्यान से देखिएगा। लिखा है तुम अपने पिता शैतान से हो। जानते हो क्यों? क्योंकि यीशु कहता है और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। इसको कहते हैं यीशु ने एक ऐसी बात पर से पर्दा उठाया। यूट्यूब वालों और जूम के जितने लोग हैं, प्रभु के लोगों, ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह ने एक ऐसी बात पर से पर्दा उठाया जिसको माफ करें, यूहन्ना की किताब उसका 8:44, जॉन 8:44 में रिकॉर्ड हो गया है। यीशु के मुंह से कहता है कि शैतान की अपनी एक लालसाएं हैं। ये जो शब्द है लालसाओं, ये सिंगुलर नहीं, ये प्लूरल वर्ड है, जिसका मतलब है ये एक नहीं बहुवचन है, जिसको लूसीफर अपनी लालसाओं को पूरी करना चाहता है। और लूसीफर यानी कि शैतान कैसे करेगा? वो जिसके अंदर पाप का बीज है उसके वजह से और उसी का इस्तेमाल कर कर वो अपनी लालसाओं को पूरा करेगा। आमीन। यस और नो? इसका मतलब है कि हम सब जब मसीह जीवन जीते हैं, जब आप और मैं मसीहत में आ जाते हैं, जब यीशु में आ जाते हैं, तो हम सबको यह समझना होगा कि शैतान ने एक ऐसा बीज बोया है जिसके अंदर से वो अपनी लालसाओं को पूरा करना चाहता है। तो इसका रिकॉर्ड यीशु ने दे दिया यूहन्ना को। ना पौलुस को क्या मिला वो भी रख रहा हूं। यूहन्ना, माफ करें, रोमियो की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 12, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कल भी जिक्र किया था लेकिन आज उसका पूरा दे रहा हूं। लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे। तो इसको उल्टा करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? पाप मरणहार शरीर में राज्य करता है। या वापस बोलना पड़ेगा। देखो पौलुस क्या कह रहा है कि पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे, तो उसको उल्टा करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जिसका उद्धार नहीं हुआ है उसके शरीर में यह पाप राज्य करता है। सी अब दूसरी लाइन देखो। थैंक यू रेखा जी। अब दूसरी लाइन देखो। लिखा है कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन हो या रहो, ताकि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। वापस से ऊपर से कॉन्टेक्स्ट देखे, इसलिए पाप तुम्हारे मन शरीर में राज्य ना करे कि तुम, ये शब्द है, ये कॉन्टेक्स्ट है कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। इसका मतलब है कि बाप रे, सुनो, इसका मतलब है कि जिसका उद्धार हो जाता है उसको ऐसी ताकत और ऐसी क्षमता और ऐसी पावर मिलती है कि वो लूसीफर के बीज जिसको कहते हैं लालसाओं को वो रोक सकता है। ओके, वो रोक सकता है। लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर का पावर नहीं है, जिसका आत्मा नहीं जी उठा है, उसकी तो हालत खराब है, क्योंकि उसके ऊपर ये लालसाएं राज करती है। ये लस्ट काम करता है, ये डिजायर काम करता है ना। अब आपको जीसस क्राइस्ट, आपको समझना होगा कि कितना कुछ इस एक शब्द में जिसको कहते हैं लालसा। तो वापस रख रहा हूं क्योंकि अब आप लोग कनेक्ट हो रहे हैं, आप लोग मेरे मैसेज को समझ रहे होंगे कि फिर से आपके बीच में पीछे से आ रहा हूं, जो कि मैं बता चुका हूं कि पाप, ये चित्र बताता है पाप, और इसको देखना होगा, पाप को एक वायरस की तरह देखना होगा जो फैल गया है पूरे संसार के अंदर। इस पाप के वायरस का एक ही काम है, अपनी लालसा पूरा कराना। शब्द को देखिए, पूरा कराना। इसका मतलब है, जी रेखा जी सब ठीक है? आपको दिक्कत हो रही है सुनने में? या सब ठीक है? ओके, वंडरफुल। इस पाप के वायरस का एक ही काम है, जी वापस बोलिए। जी ओके, थैंक यू। ओके, इस पाप के वायरस का एक ही काम है, अपनी लालसा पूरा कराना, अपनी लालसा पूरा कराना। और जिसको मैंने अभी ये वचन रखा आपके सामने, यूट्यूब के लोगों आप भी ध्यान से सुनेगा कि लूसीफर की एक ऐसी बात पर से यीशु ने पर्दा उठाया यहां पे।
और वो यीशु कहते हैं कि लूसीफर के पास अपनी डिजायर्स हैं, लूसीफर के पास में अपनी लालसाएं हैं। और जिसको पौलुस कहता है इसीलिए, जी वापस आता हूं, इसीलिए लिखा है तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। इसका मतलब है आज थोड़ा दिक्कत हो रहा है गले में, जी वापस आ रहा हूं। इसका मतलब है कि हम सभी अगर उद्धार पाए हैं तो लालसा को पूरा नहीं करेंगे, लेकिन अगर उद्धार नहीं पाए हैं तो गई भैंस पानी में। ना ये शब्द देखिए, लिखा है इस पाप के वायरस ने मनुष्य को, बहुत ध्यान से देखिएगा अगली लाइन, इस पाप के वायरस ने मनुष्य को खुद के लिए ही जियो, रिपीट करता हूं, खुद के लिए ही जियो, इस लेवल तक ले आया। और जिसको कहते हैं कि मी आई माई सेल्फ, या जितने रिस्पॉन्स दे रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वापस आता हूं, मैं बहुत धीरे जा रहा हूं क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अभी 380 के आसपास जो भी जुड़े हैं, मुझे नहीं पता कि शायद इंटरनेट का दिक्कत है, एक बार 450 दिखाता है, एक बार अचानक से नीचे गिर जाता है 100 का आंकड़ा, नहीं पता क्या हो रहा है, बट एनीवे आगे बढ़ेंगे। वापस आ रहा हूं, इस पाप के वायरस ने मनुष्य को खुद के लिए ही जियो इस उस लेवल तक ले आया जिसको लिखा है नीचे मी आई माई सेल्फ। अब आप सोच के देखिए, एक ऐसा पाप जो मनुष्य ने कर बैठा, आदम की बात कर रहा हूं, उसके बाद जितने भी पाप के अधीन होते चले गए, बच्चे के बच्चे पैदा होते चले गए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उस वायरस के साथ पैदा होते हैं। ये आपके बीच में रख रहा हूं, इस वायरस के साथ पैदा होता है। मोदी साहब ने, भारत के मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन निकाली है कोरोना वायरस की, ये तो अभी की बात है। लेकिन आप जानते हैं, अगर यीशु का वैक्सीन, जिसको कहते हैं द ब्लड ऑफ जीसस, अगर वो इंजेक्शन नहीं लिया, मैं वापस कहता हूं डंके की चोट पे, किसी भी जाति धर्म का, किसी भी उच्च नीच जाति का, किसी भी अपर कास्ट लोअर कास्ट, रोडपति करोड़पति, ऐसा वाला वैसा वाला पैसा वाला, अगर यीशु का वैक्सीन द ब्लड ऑफ जीसस उसके लाइफ में नहीं है, ये वायरस जब तक वो मर नहीं जाता, ये वायरस उसमें काम करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, या करता रहता है। क्या दुख की बात है, क्या दुख की बात है, माय गुडनेस। मुंह पे मास्क लगाओ, आपको वह कोरोना नहीं होगा। आप सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करो, आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। आप जो है घर से ज़्यादा बाहर मत निकलो, आपको कोरोना नहीं होगा। आप जो है ना, क्या कहते हैं उसको, काढ़ा पियो, ऐसा करो वैसा करो, इम्यूनिटी बढ़ाओ, और न जाने क्या क्या। ये सारा का सारा मैसेज इसलिए आया है क्योंकि पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा शब्द खड़ा हो गया है जिसको कहते हैं कोरोना, जिसको कहते हैं कोरोना। सोच के देखिए, ऊपर बैठा परमेश्वर कब से अपनी बाइबल देके बैठा है, कब से अपना वचन देके बैठा है। कभी अब्राहम को भेजा, कभी इसहाक को भेजा, कभी याकूब को भेजा, कभी मूसा को भेजा, कभी उसने दाऊद को भेजा, नबियों को भेजा, मसीहा यीशु को भेजा, पतरस पौलुस और ना जाने मुझ जैसे 10 टक्काओं को भेजकर यही कह रहा है कि मुंह में मास्क रखो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। बोला क्यों? क्योंकि पाप का वायरस फैल रहा है, पाप का वायरस फैल रहा है। या माय गुडनेस। मैं फिर रख रहा हूं, ये एक ऐसा वायरस है जो मनुष्य को अटैक कर रहा है और कहता है कि खुद के लिए जियो, खुद के लिए जियो, मी आई माई सेल्फ। ना अब इसको देखिएगा, आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा है पाप और लालसा का कनेक्शन आपके बीच में देने जा रहा हूं। मैं रिपीट करता हूं कि पाप और लालसा का कनेक्शन। लालसा मतलब लस्ट, लालसा मतलब डिजायर, ठीक है ना, सिंफुल डिजायर। जी मैं उसके ऊपर आ रहा हूं ना। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय वचन 1 से लेके 6 तक का टोटल डिटेल में जाएंगे।
रिपीट करता हूं, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 to 6, इसके डिटेल में जाएंगे, डिटेल समझते हैं, इसकी डेप्थ में जाएंगे, इसकी गहराई पे जाएंगे, क्योंकि जेनेसिस की स्टडी में मैं ज़रूर गया था लेकिन एंगल अलग था। अभी जो एंगल है वो अलग है, इसलिए उसको अलग एंगल से हम देखेंगे, ठीक है ना। मैं समझता हूं, देख लो, मैं समझता हूं कि सबसे पहले हमें यह समझना होगा वचन 1 क्या कहता है। सिर्फ बोलो कि आवाज़ ना करें। मेरे घर पे एक पेट है जिसकी आवाज़ बहुत आ रही है, मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी अभी आया है तो छोटा है, आवाज़ बहुत कर रहा है, बस उसको संभाले ना। क्या है वो, उसका कौन सा, क्या बोलते, कौन से जात का, कॉकस स्पैनियल। नाम बहुत विचित्र है, आदमी भी, मतलब जानवर भी विचित्र है। चलिए बैठिए। चलिए वापस आ रहा हूँ। नीचे कौन है वैसे, है ना, हाँ ओके, वापस आ रहे हैं जी। ये 1 से लेके 6 तक का वचन का डिटेल में जाना होगा। यूट्यूब के लोगों, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। मैं थोड़ा एसी को ठीक कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा गर्म हो रहा है, या टॉपिक ही सेंसिटिव है ना। चलिए वापस आ रहा हूँ। सबसे पहला वचन आपके बीच में रख रहा हूं, लिखा है यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए, मतलब जितने भी क्रीचर्स या जितने भी जानवर या 4 पैर वाले 2 पैर वाले, जिसको कहते बनेले पशु बनाए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या करो, यहां पे बात अपोक्लिप्टिक है, मैं बता चुका हूं पहले भी। अपोक्लिप्टिक का मतलब है दृष्टांत के रूप में, तो यहां पे लिटरली किसी एनिमल की बात नहीं हो रही है, ये भी बताता चलो। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सांप कैसे बात कर सकता है, सांप कैसे चल सकता है, सांप को क्या मुंह था, तभी बहुत सारी लॉजिक लगाते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते कि यह अपोक्लिप्टिक है, मतलब चिन्ह के रूप में बात हो रहा है। क्या कभी गेहूं वचन हो सकता है, लेकिन बाइबल कहती है कि वचन गेहूं है। अब आप सोच के देखिए, क्या चिड़िया दुष्टात्मा हो सकती है, लेकिन बाइबल कहती है कि चिड़िया दुष्टात्मा है, बिच्छू। जब मैं आऊंगा ना, हाउ टू हैंडल द स्क्रिप्चर, उसके टाइम पे इसका पूरा खुलासा करूंगा। तो यहां पे परमेश्वर का दास जिसका नाम है मूसा, उसको परमेश्वर ने ऐसी भाषा में बात करी कि अदन के बगीचे में जब मैंने सृष्टि करी थी, तो वहां पे कहता है यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सांप, स्नेक, सर्प, द्रुत था, मतलब कनिंग था, चालाक था, होशियार था, ये उसकी बात कर रहा है। लेकिन आपको बता चुका हूं तब भी और अब भी, ये लिटरली सांप की बात नहीं है। ये फिर कहता हूं कि सांप की बात नहीं है, ये अपोक्लिप्टिक है, चिन्ह के रूप में बात हो रही है। दरअसल परमेश्वर कह रहा है कि ये शैतान है जी। तो आइए देखते हैं क्या हुआ। उसने, शब्द को ध्यान दीजिएगा, लिखा है उसने, किसने, शैतान ने या सांप ने, हव्वा के हिसाब से, ठीक है ना। लिखा है उसने उससे कहा या स्त्री से कहा, क्या सच है। देखो उसका अटैक कहां पर है, कहता है क्या सच है। जी हां, ऑब्वियस है, सच है। लेकिन लूसीफर जांचना चाहता था औरत को, लूसीफर जांचना चाहता था हव्वा को। यह वही है जैसा यीशु के पास आया। कौन, यही शैतान। मत्ती का 4:4, लूका का 4:4। उसने भी कहा, लिखा है, लिखा है, लिखा है। वो तो शुक्र है, शुक्र क्यों, वो तो ऑब्वियस है। यीशु ने कहा तू नहीं जानता, ऐसा भी लिखा है, ऐसा भी लिखा है। और जिसके चलते मैं समझता हूं कि हव्वा को भी उसने वैसे ही दाव समझते हैं, चाल या पैटर्न, वही पैटर्न यूज किया। उसने कहा कि चलो चेक करते कि औरत क्या कहती है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये कहता है स्त्री से क्या सच है, क्या, देखिए कि परमेश्वर ने कहा। अब इसको देखिए कि तुम, ये जो शब्द है ना तुम, यहां पे मैंने इसको लाल से स्पॉट किया है। पता है क्यों, क्योंकि यहां पे लूसीफर, वापस दिखाना होगा, लूसीफर ने जो वायरस फैलाया है उसका मकसद है कि खुद के लिए जियो। ये देख लीजिएगा, जिसके चलते लिखा है मी, आई, माई सेल्फ। तो उस लेवल पे लाके रखा है। और उसकी शुरुआत हुई थी यहां से, वापस दे रहा हूं, इसकी शुरुआत हुई थी यहां से कि तुम, ये शब्द देख ले कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। स्त्री ने कहा
स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल नहीं खाना? दरअसल परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा था। परमेश्वर ने कहा था कि सब खाओ, लेकिन सिर्फ एक पेड़ का फल नहीं खाओ। लेकिन उसकी चाल देखो, उसने कहा कि वाटिका के किसी वृक्ष का। तो सबसे पहला ये फंसा रहा है। आप लोग नहीं समझ रहे हो। अगर जो समझ रहे हैं तो जरा थंब बता दीजिए। मैं रिपीट करता हूं कि उसने ऐसा टेक्निक यूज किया। उसने कहा वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल नहीं खाना। क्वेश्चन मार्क, क्या ऐसा है? अब आइए मैडम का जवाब। वचन 2, स्त्री ने सांप से कहा, यानी कि शैतान से कहा। उसने कहा कि इस वाटिका के वृक्षों, अभी ये आ गया प्लूरल, बहुवचन, कहती है माफ करें, वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। जबकि वो कह रहा है कि क्या तुम किसी भी वृक्ष का फल नहीं खा सकते? ना 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 ना, हाँ साहब, तुमको नहीं पता है, तुम गलत बोल रहे हो। वो कह रही है कि वाटिका के वृक्षों का फल हम खा सकते हैं। वी कैन ईट, हम खा सकते हैं। वचन 3, पर इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, बड़े ध्यान से देना, कि ना तो तुम उसको खाना ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। इसको कहते हैं कि सीधी और क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट जो हव्वा के मुंह से निकली, और ये यहां तक ठीक है। इसको कहते हैं पहली बार का पहला मार। अच्छा, वापस बोलना पड़ेगा। इसको कहते हैं पहली बार का पहला मार। इसको कहते हैं फर्स्ट शॉट। ऐसा तगड़ा दिया कि लूसीफर यानी कि शैतान, उसको पता चल गया कि मैडम एक बार में मेरे झांसे में नहीं आने वाली। वचन 4 लिखा है कि तब स्त्री ने, माफ करे, तब सर्प ने स्त्री से कहा, यानी कि हवा से। अब देखो वापस आ गया तुम। ये शब्द पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है तुम निश्चय ना मरोगे। अब उसका अटैक है ना, अभी फल नहीं है। अब उसका अटैक है ना, कहां आ गया पता है? कि जिस पेड़ को मना किया है ना, उस पे अटैक है अभी। बाप रे, वापस बोलना पड़ेगा शायद। उसका पहला अटैक क्या था? कि कोई भी पेड़ का फल नहीं खाना है। उसका पहला अटैक ये था। तो जब मैडम ने उसको जवाब दे दिया कि ना ना ना, ऐसी बात नहीं है, दरअसल एक पेड़ का फल नहीं खाना है, अगर उसको खाएंगे तो मर जाएंगे, तो लूसीफर का अटैक अभी चेंज हो गया। उसका जो टेक्निक है ना, वो चेंज हो गया। वो क्या कहता है कि तू नहीं मरेगी, तुम नहीं मरोगे, तुम निश्चय नहीं मरो। देखो कितना कॉन्फिडेंट है। वो कहता है नहीं मरोगे। तो इसका मतलब है कि जिसको कहते हैं ना परिणाम, जिसको कहते हैं ना उसका बदला, इंग्लिश वर्ड क्या है? एनीवे, या जो भी है, उसका परिणाम ये, हाँ नहीं, उसका परिणाम ये नहीं होगा, तो कभी नहीं मरेगी। जैसे ही उसने सुना, किसने? औरत ने। जरा देखिएगा, वरना परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम, ये देखो वापस आ गया, तुम उसका फल खाओगे उसी दिन, अभी देखो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। ये शब्द तुम्हारी क्यों बोला? क्योंकि उसको पता था कि औरत को भी खाना है और आदम को भी खाना है। तो उसने सबसे पहले कन्वे किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, नहीं मरोगे। फिर कहता है ऐड किया, एक शब्द को ऐड किया। उसने कहा कि तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओगे, परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। और फिर कहता है कि तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अब यहां पे पॉज दीजिए, पॉज समझते ना? अब जरा रुक जाइए, यहां पे रुक जाइए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप जितने भी 400 लोग अभी देख रहे हैं, पॉज हो जाइए। और यूट्यूब पे जितने लोग देख रहे हैं, आप भी पॉज हो जाए। इस घटना को अभी जो आप देख रहे हैं वचन 5 में और वचन 6 में, इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप है। 1 दिन का, 2 दिन का, 1 महीने का, मुझे नहीं पता, लेकिन बातों से पता चलता है कि गैप है। मैं आपको बताता हूं कैसे। वचन 4 कहता है कि तब सर्प ने स्त्री से कहा, और क्या कहा वचन 5 तक? और उसने ऐसा कन्वे किया कि तुम परमेश्वर बन सकते हो, तुम्हारी आंखें खुल सकती है, तुम भला बुरा सब जान सकते हो। तो वचन 6 का शुरुआत देखो क्या है, कहता है कि सो जब स्त्री ने देखा।
तो इसका मतलब क्या है? ये कौन सी भाषा है? इसको कहते हैं लालसा, लस्ट पूर्ण। उसके मन में एक इच्छा पैदा कराने की बात आई। उसके मन में एक ऐसी बात आ गई कि ये जो व्यक्ति जिसका नाम है सांप, हालांकि उसको नहीं पता, लेकिन वो लूसीफर था, वो कह रही है कौन? स्त्री। लिखा है जब उसने देखा। कब देखा? एक दिन बाद। कब देखा? 2 दिन बाद। वापस कहता हूं अपोक्लिप्टिक है। इसका मतलब है कि यहां पे शब्द जो देखा है ना, वो लिटरली देखने की बात नहीं है। वो तो ये तो पक्का है कि जिस दिन से आदम और हव्वा की आंख खुली बगीचे में, या उनको पता चला कि हम एग्जिस्ट करते हैं बगीचे में, उस दिन से देख रहे हैं। ये वो देखना नहीं है, ये लिटरली देखना नहीं है, ये आत्मिक देखना है। दूसरे शब्दों में जब उसने देखा, कौन सी नजर से? एक ऐसी नजर से जिसको कहते हैं लालसा की नजर से। माय गुडनेस वो पहले से देख रही थी, लेकिन तभी लालसा नहीं थी। वो पहले से उसके पास खड़ी थी, आती जाती थी, कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी इधर से कभी उधर से, लेकिन उसने कभी ऐसे नहीं देखा। अब आप लोग पूछना चाहते कैसे? वापस कहता हूं, वचन 5 को देखिएगा। परमेश्वर आप जानता है जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जैसे ही ये लालसा, जैसे ही ये डिजायर, जैसे ही ये लस्ट इस औरत में आ गया, लिखा है जब स्त्री ने देखा। कब देखा? ऐसी लालसा से देखा, ऐसी लालसा से देखा। या थैंक यू डॉक्टर सिमरन, या गॉड ब्लेस यू। वाह, मुझे एक एग्जांपल देने दीजिए, मुझे एक एग्जांपल देने दीजिए। कैसे दूं? लेकिन आपको गुस्सा भी आ सकता है, आप अपसेट भी हो सकते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरे को देना पड़ेगा। देखिए, जो घर पे औरतें होती हैं, जो घर पे बहनें होती हैं, जो घर पे माएँ होती हैं, जो घर पे बहू होती है, जो घर पे किसी की भाभी होती है, आपको उसका देखने का नज़र, और जब आप शॉपिंग मॉल पे होते हैं, जब आप सड़क पे होते हैं, उन औरतों को देखने का नज़र। अब आया समझ में? चेंज है ना? चेंज है ना? यूट्यूब वालों आप भी बताइए, चेंज होता है कि नहीं? देख होता है। वैसे ही इस औरत को, जीसस क्राइस्ट, इस औरत को पहले कोई दिक्कत नहीं थी पेट से। ये 50 बार देखती थी, लाखों बार देखती थी, लेकिन जैसे ही सांप ने कहा कि वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, इसने ऐसी बीज को उजागर कर दिया, एक ऐसी बात को उजागर कर दिया जिसको कहते हैं लस्ट, जिसको कहते हैं लालसा, जिसको कहते हैं लालसा। और फिर लिखा है कि उस वृक्ष का फल खाने में, कौन कह रही है? औरत कह रही है। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, उसने भी खाया। अब इसका कनेक्शन ये फोटो के साथ दे रहा हूं और मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं। शायद कुछ लोगों को मैसेज मिल गया, और कुछ लोग बहुत स्मार्ट हैं और वो समझ गए होंगे कि इन दोनों का कनेक्शन क्या है। मैं कनेक्शन दे रहा हूं इन दोनों का। आपने कभी याकूब की किताब उसका पहला अध्याय वचन 14 से 16 तक कभी ध्यान दिया है? लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति, पुरुष या स्त्री, अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। वचन 15, फिर अभिलाषा, याद रखो, अभिलाषा, लस्ट, अभिलाषा गर्भवती होकर टाइम लेती है। कितना टाइम लेती है? कम से कम 9 महीना। माय गॉड, कम से कम 9 महीना। इसलिए क्या लिखा है? जब स्त्री ने देखा तो उसका मन में लालसा पैदा हुआ। तो लालसा ने थोड़ा वक्त लिया। वक्त क्या लिया कि वो देखो पेड़ कितना अच्छा है, देखने में कितना मन भाव है, बुद्धि देने के लिए कितना छाने योग्य है, उसमें से उसने तोड़कर खाया। दूसरे शब्दों में वो प्रेग्नेंट हो गई थी लस्ट से, वो गर्भवती हो गई थी लस्ट से। ये ऐसा वायरस है जो बहुत जल्दी कैच करता है। आई विश कि मैं आपको और भी अच्छे से इसको समझा पाता, बट मैं समझता हूं कि ये काफ़ी आप लोग समझ रहे हो। अगर आप लोग समझ रहे हैं तो थोड़ा सा थंब बता दीजिए प्लीज़, सब लोग अगर समझ रहे हैं। या थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, थैंक यू सिस्टर्स, ब्रदर्स। वाह,
माय गुडनेस, माय गुडनेस। इन दोनों का कनेक्शन यहां पे रखा है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर टाइम लेती है और लिखा है पाप को जनती है। आज्ञा तोड़ना, ब्रैकेट में आज्ञा तोड़ने के लिए आपको मजबूर कर देती है। क्यों? क्योंकि पाप ने गर्भ धारण कर लिया है और वक्त आ गया है पाप को पैदा करने का। देखो क्या लिखा है, वो पाप को जनती है। इसका मतलब है लस्ट। बहुत ध्यान से सुनिए फेसबुक और जूम के लोगों, लस्ट जब पेट में आ जाता है और उसको गर्भ धारण मिल जाता है, जब वो पनपने लगता है, तो आपको समझना होगा कि लस्ट आपसे एक ही चीज करवाता है और वो है आज्ञा तोड़वाता है। मैं रिपीट करता हूं, आज्ञा तोड़वाता है, आज्ञा तोड़वाता है और आपसे आज्ञा तोड़वाता है, जिसको कहते हैं पाप हो जाता है। यस और नो? और लिखा है पर जब बढ़ जाता है, माफ करें, जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो सबसे पहला लस्ट, फिर उसके बाद में पाप और उसके बाद में फाइनल है मृत्यु। हे मेरे प्रियो, वचन 16 कहता है धोखा ना खाओ। मैं रिपीट करता हूं, धोखा ना खाओ। इसका मतलब है कि इस औरत ने यहां पे जब पहली बार लस्टफुल डिजायरफुल आंखों से जब उस भेड़ को देखा, जब उसने उस फल को देखा, तो बच्चा जैसे पेट में आता है वैसे पाप उसके पेट में पनपने लगा। और उसी को कहते हैं कि तब उसने खुद तो खाया, उसने अपने पति को भी खिलाया। और मैंने कहा था कि उसने अपने पति को सिर्फ खिलाया नहीं, उसने कन्विंस किया कि इसको खाओ, इसमें बहुत मजा है, इसको खाओ, इसमें बहुत अच्छा जीवन है, इसमें हम हैं, इसमें परमेश्वर नहीं, इसमें हम हैं, इसमें मी, आई, माई सेल्फ, माई गॉड। कैसा लग रहा है आप लोगों को? जरा सोच के देखिए, क्या गजब की चीज परमेश्वर इस डीटी के माध्यम से आपको और मुझे सिखा रहा है। या मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जी मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग, आप जब टीचिंग को सुनते हैं, अभी आप लोग ले रहे हैं, 9 हफ्ते से आप लोग ले रहे हैं, इसको प्लीज यूं ही नहीं सुनना, अरे ना चलो अच्छा बोल दिया, अरे डैनियल भाई कितना अच्छा बोलते हैं, ना 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 ना। आपको इसको ऐसे लेना है कि आप खुद ऐसे प्रिपेयर हो जाओ कि आप दुनिया को सिखा सको इन सारी बात। डीटी का मतलब यही है। या इसका कनेक्शन आपको दे चुका हूं ना। इसको देखिए, बस यहां से शुरू हुआ मनुष्य का खुद के लिए जीना और मनुष्य बन गया शारीरिक जीवन जीने वाला। वाह, सी मैं फिर कहता हूं, यहां से शुरू हुआ मनुष्य का खुद के लिए जीना और मनुष्य बन गया शारीरिक जीवन जीने वाला। अब आप सोचिए, आदम जब निकला था तो क्या बन के निकला था? आई, मी, माई सेल्फ। औरत क्या बन गई थी? आई, मी, माई सेल्फ। और पौलुस क्या कहता है, अंत के दिनों में क्या होगा? ऐसे लोग आएंगे, याद है ना 2 तीमोथी 3 अध्याय वचन 1 लिखा है कि अंत के दिनों में ऐसे लोग आएंगे जो कहेंगे सेल्फ लवर्स, यानी कि खुद को प्यार करने वाले। यस और नो? वहां लिखा है खुद को प्यार करने वाले। तो अदन के बगीचे में आदम और हव्वा ने क्या किया? खुद को प्यार किया। कैसे? उसका अगला ही बच्चा कैन, उसका अगला ही बच्चा हाबिल, उनके बीच में कौन सी घटना घटी? मेरा ऑफरिंग क्यों नहीं स्वीकार किया? मुझे क्यों नहीं प्रायोरिटी दी? मुझे क्यों नहीं प्राथमिकता दी? मेरी क्यों नहीं सुनी? ये मेरा 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 वहीं से तो आया। और उसने कहा कि जब मेरा स्वीकार नहीं किया, कैन कहता है मैं तेरा स्वीकार होने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे इज्जत नहीं मिली, मैं तेरी इज्जत को खत्म कर दूंगा। और उसने वो काम किया जिसको कहते हैं पहला कत्ल, फर्स्ट मर्डर। किसके चलते? एक ही चीज है, मेरा नहीं स्वीकार किया, मेरी इंपॉर्टेंट नहीं थी, ये मी, माई, आइज, जो भी बोलना चाहो, ये आ गया साहब। कैसा लग रहा है? या क्या गजब की चीज आ रही है। अब इसको देखिए, और इस तरह पाप के वायरस ने मनुष्य के आत्मा को, बहुत ध्यान से सुनिए, कमजोर बना दिया। तो एक तरफ मनुष्य क्या बन गया? शारीरिक। दूसरी तरफ उसकी आत्मा क्या हो गई? कमजोर। अब आपको अच्छे से पता है हम असली में क्या है? आत्मा। लेकिन नकली क्या है? शरीर। लेकिन मजबूती किस में आ गई? शरीर में। और जो असली था वो क्या बन गया? कमजोर। सी? और उसी के चलते हम जद्दोजहद, मेरी हिंदी बर्दाश्त करो, हम उसी दिन से जद्दोजहद आज तक
कर रहे हैं, जिसको कहते हैं हम लड़ रहे हैं, इसको कहते हैं, मैंने एक बार प्रचार भी किया था, मैं और मुझ में एक। मैंने ऐसा प्रचार किया था कि मैं और मुझ में एक, तो मैं एक नहीं हूं, मुझ में कोई एक और है जो मुझसे लड़ता है, और वो है शरीर। मैं असली में कौन हूं? आत्मा। लेकिन आत्मा क्या हो गई? देख लीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर, आत्मा कमजोर पड़ गई है क्योंकि वायरस हावी हो गया है, और वायरस का नाम है लस्ट। वायरस का नाम है लस्ट। और लस्ट की ताकत कौन है? शरीर। शरीर की ताकत कौन है? लस्ट। शरीर को क्या चाहिए? खुराक। खुराक समझते ना, खाना, उसका खाना है लस्ट। लस्ट को क्या चाहिए? शरीर। कैसे पूरा होगा शरीर? और ये सारा का सारा बीज किसने बोया? शैतान ने। शैतान क्या कहता है? मेरी लालसा पूरी करो, मेरी लालसा पूरी करो। ऊपर बैठा परमेश्वर क्या कहता है? मेरी लालसा पूरी करो। शैतान की लालसा बुरी है, परमेश्वर की लालसा भली है। अब इसको देखिए, आत्मा कमजोर होता गया, शरीर ताकतवर होता गया। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं ताकि ये आपके जहन में अच्छे से बैठ जाए। जी दोस्तों, अच्छे से बैठ जाए, बहुत ध्यान से समझना होगा। आत्मा कमजोर होता गया और शरीर ताकतवर। जी, वंडरफुल गॉड, वंडरफुल जीसस। अब इसको देखिए, इस पाप के वायरस ने मनुष्य को अपनी लालसाओं में इतना फंसा दिया कि वो एक चीज में कमजोर पड़ गया। और वो कमजोरी क्या मैं रख रहा हूं आपके बीच में, मैं फिर से रिपीट करता हूं, यूट्यूब के लोगों आप भी सुनिए। इस पाप के वायरस ने मनुष्य को अपनी लालसाओं में इतना फंसा दिया कि वो एक चीज में कमजोर पड़ गया, और वो जिस एक चीज में कमजोर पड़ गया वहां है परमेश्वर की आज्ञा पालन करना, उसमें कमजोर पड़ गया। आई विश कि पवित्र आत्मा आप जितने भी अभी जूम और यूट्यूब पे, आप सभी को ये बात को अच्छे से समझा सके कि यहां परमेश्वर की एक ही मर्जी थी। जिस दिन से परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम जात को बनाया, एक ही मर्जी थी, ओबे 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 माय वर्ड, ओबे माय लॉस एंड ओबे माय वर्ड्स। मेरे वचनों को पालन करो, मेरे वचनों पे चलो, ओबे ओबे ओबे, आज्ञा पालन आज्ञा पालन आज्ञा। लेकिन कैसे? लिखा है कि वायरस ने, लालसा ने, वायरस का मतलब है लालसा ने, लस्ट ने मनुष्य को इतना कमजोर बना दिया कि वो एक चीज नहीं कर पा रहा है, और उसमें वो कमजोर, देखो, चाहकर भी, लिखा है चाहकर भी। पौलुस कहता है मैं नहीं चाहता, मुझसे हो रहा है, मैं नहीं चाहता, मैं गलत कर बैठा हूं, मेरे अंदर कोई ऐसी वायरस, ऐसी कोई चीज आ गई जिसको कहते हैं पाप, दूसरे शब्दों में कहते हैं लालसा, क्योंकि वो गर्भ धारण करके तुम्हारे अंदर आ चुकी है। परमेश्वर की आज्ञा पालन करना। आप कमजोर पड़ते जा रहे हैं, आप कमजोर पड़ते जा रहे हैं। अब एक ऐसी टेक्निक दे रहा हूं, माफ करें, एक ऐसा कनेक्शन दे रहा हूं या लॉजिक दे रहा हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। शैतान को बस एक बार मेहनत करनी पड़ी मनुष्य से आज्ञा तोड़वाने में। यहां पे मैं रिपीट करता हूं कि शैतान को बस एक बार मेहनत करनी पड़ी मनुष्य से आज्ञा तोड़वाने में, यहां पे। लेकिन उसके बाद से परमेश्वर को मेहनत करनी पड़ रही है आज्ञा मनवाने में। ओ हो वापस रख रहा हूं क्योंकि ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। शैतान को बस एक बार, रिपीट करता हूं, सिर्फ एक बार मेहनत करनी पड़ी। क्या नहीं किया उसने, और कितने दिन मेहनत किया, और क्या क्या नहीं किया मनुष्य से आज्ञा को तुड़वाने में, और वो भी कहां, यहां कुछ ऐसे। और उसके बाद से परमेश्वर को मेहनत करनी पड़ रही है कि डैनियल आज्ञा पालन कर। जितने लोग अभी देख रहे सुन रहे, आज्ञा पालन कर। वो अब्राहम से, माफ करें, नूहा से लेकर जॉन द बैप्टिस्ट तक, और जॉन द बैप्टिस्ट से लेकर संत पौलुस तक, और संत पौलुस से लेकर मुझ तक एक ही प्रयास कर रहा है परमेश्वर। तब से कोशिश कर रहा है। देखो कितना चालाक है। शैतान ने एक बार कोशिश करी, ये आज्ञा तोड़ दे, उसके बाद में वो रिलैक्स हो गया, बोला अब ये मनुष्य खुद ही आज्ञा तोड़ते जाएंगे। परमेश्वर कितने मूसा भेजे, कितने अब्राहम भेजे, कितने नूहा भेजे, कितने दानियल भेजे, न जाने कितने सेवक भेजे, लेकिन मैं कामयाब होता रहूंगा। कब तक? जब तक इनके शरीर में वो वायरस है जिसको कहते हैं लस्ट लस्ट लस्ट। बताइए
बताइए क्या गजब की परिस्थिति है। क्या कभी ऐसे सोचा था? ये है सच्चाई, ये है वास्तविक। अब इसको देखो, शैतान का राज्य बढ़ता है मनुष्य की आज्ञा तोड़ने से, परमेश्वर का राज्य बढ़ता है मनुष्य की आज्ञा मानने से। या तो इसका मतलब है, आप अभी, मैं सबको व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, ठीक है ना, यूट्यूब वालों आपको भी, जूम के लोगों आपको भी, ठीक है ना, आप जब जब आज्ञा तोड़ते हैं, मैं रिपीट करता हूं, आप जब जब आज्ञा तोड़ते हैं शैतान का राज्य बढ़ता है, लेकिन जब जब आज्ञा मानते हैं परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। जी, मैं रिपीट करता हूं, आप जब जब परमेश्वर का आज्ञा मानते हैं परमेश्वर का राज्य बढ़ता है, जब आज्ञा तोड़ते हैं शैतान का राज्य बढ़ता है। अभी 5 मिनट पहले या 1 घंटा पहले, ये डीटी में आने से पहले, मेरा यूट्यूब चैनल ओपन करने से पहले आप आज्ञा तोड़ के बैठे हैं, ऐसी कोई हरकत करके बैठे हैं। गाली हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, कोई गलत चीजें हो सकती है, नशा हो सकता है, चोरी हो सकता है, लालच हो सकता है, ऐसा कुछ करके आए हैं और आप डीटी में बैठे हैं, यूट्यूब पे बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं। आपने अभी अभी अपनी उस एक मूर्खता के वजह से शैतान के राज्य को बढ़ा दिया था। अभी आधा घंटा 1 घंटा पहले, अभी हो सकता है किसी ने कल रात, हो सकता है किसी ने 2 दिन पहले, हो सकता है किसी ने 1 हफ्ता पहले, हो सकता है आज सुबह किसी ने। आप परमेश्वर का राज्य को घटाकर शैतान का राज्य को बढ़ा देते। कब? जब आप आज्ञा तोड़ते तब। अब इसको देखिए, पूरे बाइबल में एक ही जंग दिखती है, और वो जंग क्या है? आज्ञा तोड़ने की, आज्ञा पालन करने की। मैं इसको कुछ सेकंड रख रहा हूं। वाह, जीसस क्राइस्ट। मेरी इच्छा है अभी माइक ऑन करवाऊं आप सभी की, सबसे पूछूं कि कैसा लग रहा है, बट नहीं कर पाऊंगा, नॉट पॉसिबल। मैं समझता हूं कि परमेश्वर इस वक्त में हम सभी को, मुझको, आपको, सबको, ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर है ना, एक जंग है, एक जंग है, एक युद्ध है, एक बैटलफील्ड में हम लोग। और वो बैटलफील्ड क्या है? आज्ञा तोड़ने की, आज्ञा पालन करने की, आज्ञा तोड़ने की, आज्ञा पालन करने की। मैं चाहता हूं आप आज के बाद आपके दिमाग में एक गांठ बांध ले एक शब्द को, कि मैं जब जब लालसा को लाऊंगा, लालसा प्रेग्नेंट हो जाएगी। माय गुडनेस, लालसा प्रेग्नेंट हो जाएगी, गर्भवती हो जाएगी, और जैसे ही वो गर्भवती होगी वो एक ही चीज को पैदा करेगी, और वो है पाप। और जैसे ही पाप बढ़ता रहेगा, बच्चा जैसे बड़ा होता है ना, वैसे ही पाप को तुम पालते रहोगे ना, वो तुम्हारे लिए मौत लेके आएगा, मौत लेके आएगा, मौत लेके आएगा। माय गॉड, यूट्यूब के लोगों खूब शेयर करो इस वीडियो को, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करिए, क्योंकि डैनियल राज यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता। या वंडरफुल जीसस। वाह, मेरी बहुत इच्छा हो रही है कि आपके घर पे आके, आपके सामने बैठ के आपको बिठाकर पूछूं, या बात समझ में आ रही है, ऐसी मेरी इच्छा हो रही है, लेकिन नहीं कर पाऊंगा, आई नो दैट। तो लिखा है पूरे बाइबल में एक जंग दिखती है, वो है आज्ञा तोड़ने की, आज्ञा पालन करने की। तो इसका मतलब है उत्पत्ति की किताब से प्रकाशित वाक्य तक किताब में एक ही युद्ध है, और वो है कोई आज्ञा तोड़ता है, कोई आज्ञा पालन करता है। तो मैं कुछ चित्र आपके बीच में रख रहा हूं। तो सबसे पहले ये चित्र देख लीजिए, ये चित्र देख लीजिए। एक तरफ मैडम हव्वा फल खाते हुए आज्ञा तोड़ रही है, दूसरी तरफ स्वर्गदूत, आपने देखा है ना उत्पत्ति 6वां अध्याय में, सन्स ऑफ गॉड एंड डॉटर्स ऑफ मैन, ये वो स्वर्गदूत है जिसको कहते हैं पतन किए हुए स्वर्गदूत, जिसको परमेश्वर ने उत्पत्ति के 6वें अध्याय में मूसा के द्वारा लिखवाया, और जिन्होंने मनुष्य की बेटियों से विवाह किया, और जिसके चलते जो दानव पैदा हुए, आप उस सभी का स्टडी में दे चुका हूं, निफेलियंस जिसको कहते हैं। और फिर ठीक उसके बगल में आप एक चित्र देख सकते हैं जहां केन अपने भाई का कत्ल कर रहा है। ऐसे करते हुए पृथ्वी के ऊपर आज्ञा टूटती गई, आज्ञा टूटती गई, और ये इसलिए टूटती गई क्योंकि इन सब के अंदर एक वायरस था, और वो वायरस का नाम है लस्ट, लालसा। ये चित्र को कौन नहीं जानता? सैमसन एंड दलाइला।
इसको कौन नहीं जानता? आप सभी जानते हैं कि इस महापुरुष ने, इस व्यक्ति ने, जिसके ऊपर परमेश्वर ने फिलिस्तीन को खत्म करने की एक ऐसी अभिषेक, एक ऐसा क्या कहते हैं उसको, बचपन से उसको एक ऐसा व्यक्ति ठहराया था कि ये मेरे बिहाफ में जाकर काम करेगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इसके जीवन में जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो इसके अंदर वो वायरस घुस गया जिसको कहते हैं, बोल दीजिए, लस्ट। ऑफ कोर्स पाप, लेकिन उसका नाम है लस्ट। या लस्ट गर्भवती होती है, पाप को जन्म देती है। पाप का मतलब है आज्ञा तोड़ना, ये कल बता चुका हूं। या वंडरफुल जीसस। आप सभी इस व्यक्ति की कहानी, मैं समझता हूं कि पूरे इतिहास में, मानव इतिहास में ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ होगा, कोई नहीं। अब्राहम से लेकर इस व्यक्ति तक गिन लीजिए, जिसको ऐसा पावर दिया था परमेश्वर ने, ये क्या नहीं कर सका। लेकिन आप देखिए, लालसा का गर्भवती हो गया, पाप ने जन्म लिया, और जैसे ही पाप बड़ा हो गया ये व्यक्ति की मौत हो गई। जानते हो ना कैसी मौत हो गई? ये उसी में मर गया। दूसरे शब्दों में कैसे बताऊं ये व्यक्ति का मरना, ये परमेश्वर ने डिजाइन किया। बोला बेटा तेरे को मरना पड़ेगा, तेरे को मरना पड़ेगा। हम नहीं जानते कि इसके पीछे क्या वजह थी, लेकिन इसको मारना ही परमेश्वर ने बेहतर समझा। और ऐसी मौत से आज मुझको और आपको एक सीख, मैं रिपीट करता हूं, एक सीख, एक लेसन मिल रहा है कि ऐसा ताकतवर व्यक्ति तक को परमेश्वर नहीं बख्शेगा। तो फिर आप और मैं क्या चीज है? आप और मैं क्या चीज है? कभी कभी हमको घमंड आता है ना, मैंने इतनी मिनिस्ट्री की है, मैंने इतने सारे काम किए, अरे मेरे चर्च में तो इतने लोग आते हैं, मेरे हाथ से तो ये हुआ है, वो हुआ है। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा तू फिर भी कुछ नहीं है, तो फिर भी कुछ नहीं है ना। ये चित्र देख लीजिए, मेरी मजबूरी है कि ये दूसरा वाला चित्र मेरे को ऐसा रखना पड़ा, लेकिन एडिट करके रखा है ताकि आपको मैं समझा सकूं कि ये दाऊद है जिसको कहते हैं किंग डेविड एंड बैथशेबा। आप सभी जानते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है राजा दाऊद, ये जीसस क्राइस्ट, ये सब कुछ कर पाया, युद्ध लड़ पाया, गीत गा पाया, भजन कर पाया, आराधना कर पाया, स्तुति कर पाया, परमेश्वर का संदूक ले पाया, यह सब कुछ कर पाया। लेकिन आपको पता है ये भी प्रेग्नेंट था। ओहो हो, ये भी प्रेग्नेंट था। किससे? एक ऐसी चीज से जिसको कहते हैं लस्ट। एक शाम या एक सुबह या एक दोपहर, है ना, ये उठता है, जबकि इसको युद्ध में जाना था, ये उठता है और उसी लस्टफुल आईज या लस्टफुल आंखों से ये किसी दूसरे की पत्नी, जिसका नाम है बैथशेबा, इसका हस्बैंड इसी के टीम का, आर्मी का या हेड या चीफ बोल लीजिए, इसी के लिए नौकरी करता था। और इसको अच्छे से पता, अब मुझे नहीं मालूम कि ये सिलसिला इसने कितने दिन से चलाया, क्योंकि प्रेग्नेंट होने में टाइम लगता है, लस्ट को गर्भवती होने में टाइम लगता है। तो इसने अपने अंदर एक ऐसी चीज को पैदा करना शुरू किया। देखो मैं फिर कह देता हूं, आप पहली बार किसी को देखते हो ना, वो चाहे कोई भी हो, वो पाप नहीं है, लेकिन उसी चीज को बार बार देखते हो ना, वो पाप है। या वो पाप है, वो पाप है, वो पाप है। सी, वो पाप है। या शॉपिंग मॉल में जाते हो, आपको आधे कपड़े वाली लड़कियां, आधे कपड़े वाली औरतें दिख जाती है, आपकी नजर जाती है, वो पाप नहीं है। लेकिन फिर वापस घूम के देखना, वापस घूम के देखना, अरे वाह, अरे वाह, ऐसी वाली। मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, आप लोग सब लोग जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। और उसके चलते फिर वहां से आप प्रेग्नेंट होना शुरू होते हैं। क्या लैंग्वेज है यार ये, प्रेग्नेंट। मेरी मजबूरी है, वचन में लिखा है इसलिए बोल रहा हूं। जैसे कोई लस्टफुल आंखों से देखता है, वो पक्का प्रेग्नेंट है। 3 महीने का, 2 महीने का, 7 महीने का, 6 महीने का, वो बच्चा पक्का पैदा करेगा। और जो भी बच्चा पैदा होगा, ना तो फीमेल ना तो मेल, एक ही होगा, और वो है पाप सिन, पाप सिन, एक ही पैदा होगा, और वो तुम्हारी मौत पक्का करेगा। और इसका भी तो यही हुआ ना दाऊद का। आप सभी जानते हैं मंदिर नहीं बना पाया, इसी के चलते मंदिर नहीं बना पाया। माय गॉड सोचो क्या गजब का चीज परमेश्वर बाइबल के अंदर मुझको और आपको सीखने ले रखा है। देखो क्या कहता है, लिखा है कि किंग डेविड एंड बैथशेबा, जैसे ही उसने देखा वो गर्भवती हो गया, और उसने वो चीज कर दी जो वो कभी नहीं करना चाहता था। वो फिर गुलाम बन गया। इसको क्या कहते हैं ना, गुलाम बन गया। वो उसके पीछे चलता चला गया। और बाद में परमेश्वर ने जब इसको डांट लगाई, वो तो अच्छा है कि इसने रिपेंट किया, नहीं तो इसका तो खेल खत्म था।
ना कुछ वचन आपके बीच में रख रहा हूं, देखो क्या लिखा है रोमियो 8:15, बहुत ध्यान से सुना। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। मैं रिपीट करता हूं कि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। अगर मुझे अभी जूम पे आप जो भी 300-400 लोग देख रहे हैं और यूट्यूब पे आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जो शारीरिक व्यक्ति है वो शरीर की बातों पर मन लगाता है। ये जो शब्द है ना बातों, आप देख लीजिए, मैंने उसको ब्रैकेट किया हुआ है या अंडरलाइन किया हुआ है, लिखा है बातों पर मन लगाता है। तो शारीरिक व्यक्ति ऐसी बातें ढूंढता है जो शारीरिक हैं। इसका मतलब है आपको और मुझको वक्त अपना ज्यादा कहां बिताना है? आत्मिक बातों में। मुझको और आपको क्या सोचना है? आत्मिक बातों को। मुझे और आपको किसकी संगति करना है? आत्मिक लोगों को और आत्मिक बातों से। यूट्यूब के लोगों आप भी सुनिए। और यही बात है, माय गुडनेस क्या करूं, यही बात है कि बहुत सारे लोग बातों में फंस जाते हैं और बातों के चक्कर में उनका मन लग जाता है। आप बिल्कुल आपके स्क्रीन के ऊपर देख लीजिएगा, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। और मन क्या है साहब? रोमियो यिर्मयाह 17 का कहता है ना, 9 में लिखा है, सबसे बड़ा धोखेबाज अगर कोई है, कौन है? आपका मन, योर हार्ट। यस और नो? सी दूसरा वचन 6 उसी का, रोमियो 8:6 लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। माय गुडनेस, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। इसका मतलब क्या है? कैसे बताऊं? ये विश्वासी की बात हो रही है, ये अविश्वासी की बात नहीं हो रही है। लेट मी रिपीट एंड लेट मी करेक्ट। अगर आप लोग गलत सोच रहे हैं कि ये अविश्वासियों की बात हो रही है, जी नहीं, ये बात हो रही है बॉर्न अगेन क्रिश्चियन की, बॉर्न अगेन पास्टर की, रेवरेंड की, बिशप की, अपोस्तल की, प्रॉफिट की, मुझ जैसे 10 टक्काओं की। हम सब की बात पौलुस कर रहा है, बल्कि वो खुद को भी जोड़ रहा है। इसलिए तो उस दिन बताया था ना, मैं खुद को कूटता पीटता, खुद को मारता हूं ताकि मैं इन चक्कर में ना पड़ूं। यस और नो? लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। अब ये शरीर कहाँ है? अमेरिका में नहीं है, ठीक आप लेके चल रहे हो। जिसको आप लोग हर दिन साबुन से घसते हो, जिसको आप लोग परफ्यूम लगाते हो, जिसको आप लोग इतना संभालते हो, ब्यूटी पार्लर जाते हो, अच्छे अच्छे कपड़े उसके ऊपर ओढ़ते हो, ये वही शरीर है जो तुमको मौत लाता है। किसी को घमंड है कि मेरी नाक कितनी शार्प है, किसी को घमंड है कि मेरे बाल कितने अच्छे हैं, किसी को लगता है मैं कितनी सुंदर हूं, किसी को लगता है अरे मैं कितना हाइटेड हूं या हाइट वाला या वाली हूं। परमेश्वर बोलता है बेटा इस पर मन मत लगा, ये तेरी मौत बन जाएगी। कैन यू बिलीव दिस? तो इसका मतलब क्या है पास्टर डैनियल? आज से नहाना बंद? जी नहीं। आज से हमको कपड़े नहीं पहनना? जी नहीं। मैं सिर्फ कह रहा हूं मन मत लगाओ, मैं सिर्फ कह रहा हूं मन मत लगाओ, दैट्स इट। वाह, सही। वचन 7 क्या कहता है देखिए, लिखा है, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से, माय गुडनेस गेट रेडी, परमेश्वर से नफरत करना है, जिसको हिंदी शब्द कहता है बैर करना। एक व्यक्ति जो शारीरिक हो गया, अभी थोड़ा तकलीफ होगा, जो सेवक लोग बाहर यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको भी तकलीफ होगा, मैं आप तक को कहता हूं, आप प्रभु के दास हैं, आप परमेश्वर के सेवक हैं, वो बात अलग है। लेकिन आप तक ने अगर अपने शरीर पर मन लगा दिया तो भैया गई भैंस पानी में। या शरीर पर मन लगा। मेरे दिमाग में भी कुछ चल रहा है, मैं सोच रहा हूं रखूं कि नहीं रखूं, रखता। देखो, अविश्वासी को किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं है। मैं वापस रिपीट कर देता हूं कि अविश्वासी को किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं है। उसको टेम्पटेशन से कोई तकलीफ नहीं, उसको लालच से कोई तकलीफ नहीं, उसको पैसों के लालच से कोई तकलीफ नहीं। इनके पीछे, बहुत ध्यान से सुनना, गजब की बात बोल रहा हूं, इनके पीछे शैतान रद्दी भर भी नहीं पड़ता है, रद्दी भर भी नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि ये तो मेरी बच्चे हैं, ये तो मेरी औलाद है, आज नहीं तो कल ये तो वैसे ही फंसने वाले। उसका 24/7 फोकस एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। उस दिन से उसके जितने भी छेले चपाटे, समझ में आ गया, दुष्ट आत्मा, उन सबको वो नौकरी पे लगा देता है।
अनीता, सुनीता, कविता, अनिल, सुनील, राकेश, मुकेश, दिनेश, मुझ जैसे, आप जैसे, हम सब का जिस दिन उद्धार हो गया उसी दिन से वो नौकरी पे लगा देता है। इसको पकड़ो, आज इसका बपतिस्मा हो गया, इसको पकड़ो, आज इसने यीशु को स्वीकार किया, इसको पकड़ो। कभी मुंबई से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, आंध्रा से, कर्नाटका से, पंजाब से, अफ्रीका से, अमेरिका से, इसको पकड़ो, इसने आज यीशु को स्वीकार। अरे देखो देखो वो बाइबल पढ़ रहा है, अरे देखो वो घुटने पे प्रार्थना, अरे देखो वो आत्मा बचा रहा है, इसको पकड़ो। उसका 24/7 सैटेलाइट इसी एक व्यक्ति के ऊपर होता है। इसलिए लिखा है कि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर करना। और जिस दिन, बहुत ध्यान से सुनना, जिस दिन एक व्यक्ति परमेश्वर का बैरी बन गया या परमेश्वर उसका बैरी बन गया तो उसका दोस्त कौन बन गया? ऑफ कोर्स शैतान। वाह, सी, अब आप लोग सोचो, ये यूं ही है बातें। मैंने इसको कलर चेंज करके क्यों रखा है पता है? ताकि आपको बता सकूं, समझा सकूं कि देखो क्या परिस्थिति है आज। अब इसको देखिए, उसी का 8 लिखा है जो शारीरिक दशा में है। इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, वापस आता हूं। लिखा है जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। दशा का मतलब समझते हैं, जो पाप लगातार करता रहता 24/7 सातों दिन, साल के 365 दिन उसकी आदत बन चुकी है। गलती करता है, माफी मांगता है, गलती करता है, माफी मांगता है, गलती करता है, माफी मांगता है, पाप करता है, फिर देखता है, गलत वीडियो देखता है, फिर देखता है, माफी मांगता है। उसको कहते हैं जो शारीरिक दशा में है। जो ऐसी अवस्था में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में, जिसकी आदत बन जाएगी ना एक बार, फिर उसके साथ परमेश्वर कभी खुश नहीं होता। वाह, अब आप लोग सोचो, जब हम कहते हैं ना, कुछ लोगों को तो गुस्सा भी आता है कि डैनियल भाई आप हमेशा ऐसी बात क्यों करते हैं? उन्नति की बात करो, आशीष की बात करो, तरक्की की बात करो, चमत्कार की बात करो। क्या करे? जिसको कैंसर हो गया मैं उसको मिठाई क्यों खिलाऊं? जिसको डायबिटीज हो गया मैं उसको लड्डू क्यों खिलाऊं? मेरे को उसका इलाज करने दो ताकि वो बाद में अपना जो करना है करे। यही हालत है। लिखा है जो शारीरिक दशा में है। तो ऐसी शारीरिक दशा, फिर रिपीट करता हूं, 90% से भी ज्यादा है लोगों की आज। और फिर ऊपर से कहते हैं कि परमेश्वर मेरे गीत से तू प्रसन्न हो जा, परमेश्वर मेरे जीवन से तू प्रसन्न हो जा, परमेश्वर मेरे प्रचार से तू प्रसन्न हो जा। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा तेरी शारीरिक दशा को देखकर मैं कहां से प्रसन्न हो सकता हूं? तेरी जिंदगी ऐसी है। वाह, या सी ना, इसको देखिए, वचन 13 उसी का। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार, माय गॉड लिसन, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे मरोगे, मरोगे, मरोगे। मैं फिर कहता हूं, यूट्यूब वालों तुम भी सुनो, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। ऐसा लिखने वाला पवित्र आत्मा पौलुस को क्यों लिखवा रहा है? ताकि मुझ जैसे 10% डैनियल राज जैसे, आप जैसे लोग आज कलीसिया को इस बात को रखकर सुधार सकें। दिन काटोगे तो इसका मतलब है, अभी ध्यान से सुनना, मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, ठीक है ना? जरा ध्यान से सुनेगा। लिखा है यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। मैं आपको बताता हूं कि कैसे दिन आने वाले। सबबदेशक 12:1 क्या लिखा है? देखो, लिखा है अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले की विपत्ति के दिन, विपत्ति के दिन और वो वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। तो इसका मतलब है आप कौन सा दिन काट रहे हैं? ऐसा दिन काट रहे हैं जहां तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। तो ऐसे दिन काटने वाला का क्या होगा? पक्का मरेगा। पक्का मरेगा, पक्का मरेगा। अब आप सोचिए, इन सभी टीचिंग से लूसीफर ने कम से कम 600 लोगों को इस जूम में ऐड होने नहीं दिया। अब आप सोचिए कितना स्मार्ट है वो। इसलिए मैंने कहा था ना, वो सारे के सारे युक्तियां बनाकर बैठा हुआ है दुनिया में कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के पास में, जितने लोग जुड़ गए, आप लोग खुद का पीठ को शाबाशी दे दो या खुद को ऐसे शाबाशी दे दो कि आप लोग ये टीचिंग सुन रहे हैं। और यूट्यूब के लोगों आप भी, या थैंक यू रेखा जी, वंडरफुल जीसस। नाउ लिसन दिस, लिखा है
लिखा है अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वो वर्ष आए। मैं इसको कनेक्शन दूंगा आगे कि जिसमें तू खुद ही कहेगा मेरा मन नहीं लगता, आज मेरा प्रार्थना में मन नहीं लगता, आज चर्च जाने का मन नहीं लगता, आज डीटी में बैठने का मन नहीं लगता, आज है ना परमेश्वर के साथ में चलने का मन नहीं करता। एक काम करता हूं कि थोड़ा सा है ना पुरानी जिंदगी में जाके आता हूं, एक बार 3 घंटा थिएटर बैठ के आता हूं, एक बार सिगरेट का चस्का फिर लगा लेता हूं, एक बियर ग्लास फिर पी लेता हूं, अरे एक बार गुटखा जरूर खा लेता हूं। यार आ रही है ना बात समझ में? ऐसा एक बार करके आता हूं, फिर वो एक बार वाला चस्का, वो एक बार वाला लस्ट तुम्हारा बच्चा पैदा करा देगा, तुम प्रेग्नेंट हो जाओगे। इसलिए लिखा है इफिसियों 6:13, और ये जानबूझ के मैंने ये फोटो रखा है जो हमारे डीटी का क्या कहते हैं ना थंब या मेन फोटो है या पहचान है। लिखा है इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। क्यों? बहुत ध्यान से सुनिए, कनेक्शन कभी नहीं ध्यान दिया होगा। लिखा है कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। शब्द पे ध्यान दीजिए, बुरे दिन। ये बुरे दिन में एक योद्धा को तैयार होना है इस बुरे दिन के लिए, क्योंकि पृथ्वी पे जीते जी रहते रहते शरीर में ये दिन आएंगे जिसका जिक्र यहां पे हो गया। ऐसे दिन आएंगे, ऐसे वर्ष आएंगे, और जिसको पौलुस रिपीट कर रहा है। सी दिस, क्या गजब का कनेक्शन है। और हम क्रिश्चियंस कितने रिलैक्स हैं। अरे सब चलता है, अरे देखा जाएगा, अरे प्रभु तो प्यार करता है, अरे पहले फोकस करते अमेरिका जाऊंगा, अरे पहले फोकस करते तरक्की करूंगा, पैसे कमाऊंगा। लेकिन पौलुस कहता है कि हथियार बांध लो, हथियार बांध लो, क्योंकि तुमको बुरे दिन का सामना करना पड़ेगा ना। बुरे दिन क्या है मैं उसको बताकर समाप्ति पे जाऊंगा। देख लीजिए, लिखा है हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां लस्ट, ब्रैकेट में लालसा, जहां लस्ट चारों तरफ फैला हुआ है, चारों तरफ फैला हुआ है, चारों तरफ फैला हुआ। ये दुनिया, ये देखो दुनिया, माफ करें, ये देखो दुनिया। आप इसको अमेरिका बोलो, अफ्रीका बोलो, जापानीज कंट्री बोलो, एशियन कंट्री बोलो, अपना भारत बोलो, आप कुछ भी बोलो, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां 4G नहीं साहब, अभी चल रहा है 5G। अब आप सोच के देखो, इंटरनेट का जमाना है और वो भी क्या स्पीड है। अभी टॉप का रैम क्या चल रहा है? 8 है। टॉप का रैम क्या है? 8 है। कितना? नहीं, लैपटॉप की बात नहीं कर रहा हूं, फोन की बात कर रहा हूं। 8 GB रैम। आप सोच के देखो, कंपनी ऐसे सॉफ्टवेयर बना रही है कि रैम पे काम किया जाए, टक करके ओपन होना चाहिए, टक करके यूट्यूब ओपन होना चाहिए, टक करके आपका जो है वीडियो जो है अपलोड होना चाहिए, सब झटके में, सब झटके में। सोच के देखो कि कितनी तेजी से हर चीज चल रही है। इसलिए लिखा है कि चारों तरफ लस्ट, चारों तरफ फैला हुआ है। अब आप सोचो, विश्वासी को अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी बोलता हूं, एक विश्वासी को, एक पास्टर को, बिशप को, रेवरेंड को, मुझ जैसों को, आप जैसों को प्रेग्नेंट होने में कितना टाइम लगेगा। क्या लैंग्वेज यूज कर रहा हूं मैं मेरी मजबूरी है। और मुझे दुख है, अफसोस है, और ये मजबूरी है कि अभी भी यूट्यूब और जूम पे पता नहीं कितने प्रेग्नेंट होके शायद बैठे भी हैं, या कितने प्रेग्नेंट होके बैठे भी हैं। अब आप सोचो क्या गजब की चीज हो रही है दुनिया में। और एक तरफ हम क्या कहते हैं, यीशु जल्दी आ, यीशु जल्दी आ। ऊपर से परमेश्वर बोलता है, बेटा मैं जितनी देरी करूंगा उतनी तेरी भलाई है, क्योंकि तेरा खुद का जीवन ठीक नहीं है। और ऊपर से हम कहते हैं जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। मत बुलाओ जल्दी उसको पता है कब आना है, उसको पता है कब आना है। वंडरफुल जीसस। नाउ सी दिस, चारों तरफ लस्ट है तो इसको देखिए, शैतान ने चारों तरफ से लालसा, लस्ट का बाजार खोल रखा है। हाँ, इसके ऊपर बात करूंगा, बाजार खोल के रखा है। माय गॉड, बाजार का मतलब समझते हैं आप लोग? यूट्यूब के लोगों आप भी सुनिए, बाजार का मतलब है आपके पास में थिएटर्स हैं, आपके पास में टेलीविजन्स हैं, आपके पास में यूट्यूब है, आपके पास में गूगल है, आपके पास में न जाने क्या क्या सुविधाएं हैं। आजकल तो फेसबुक के ऊपर भी विचित्र विचित्र वीडियो अपलोड हो रहे हैं। और दुख की बात यह है कि बहुत सारे क्रिश्चियंस उसमें इन्वॉल्व हैं। बीच में एक ऐप बंद हो गया था, पता चला फिर से चालू हो गया,
और वो ऐप का नाम है टिकटॉक। सी, इसलिए लिखा है कि शैतान ने चारों तरफ लालसा लस्ट का बाजार खोल के रखा है। ये चारों तरफ से अटैक करती हैं। कैसे अटैक करती हैं पता है? देखने से, सुनने से, छूने से। ये लास्ट वाला बहुत डेंजर है, कल्पना करने से। माय गॉड, देखने से, सुनने से, छूने से, कल्पना करने से। आप घर बैठे बैठे किसी के साथ में भी कल्पना कर सकते हैं। वो तो शुक्र है कि ऐश्वर्या की शादी हो गई, सुष्मिता सेन की शादी हो गई, जो मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड रह चुके हैं, ऐसों की शादी हो गए। नहीं तो कई लोग घर बैठे बैठे कल्पना में ही उनसे शादी तक कर बैठे हैं। आप सोच के देखिए, आप कल्पना में अमेरिका जा सकते हैं, आप कल्पना में BMW खरीद सकते हैं, आप कल्पना में कहीं पे भी जाकर आ सकते हैं, आप कितने बड़े भी आदमी बन सकते हैं। कल्पना, कल्पना मतलब इमेजिन करना। आप घर बैठे बैठे इमेजिन करके आप क्या नहीं कर सकते हैं। मेरी मजबूरी है कि मैं खुलकर बात नहीं कर सकता हूं कि घर पे जब आप अकेले होती और अकेले होते हैं, आप कल्पना कर कर क्या क्या अपने शरीर के साथ क्या क्या गलत कर जाते हैं, ये आप लोग खुद जानते हैं। जिसके चलते यीशु ने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट यीशु ने कहा, आंख आई बहुत इंपॉर्टेंट है एक शरीर में। अगर आंख निकाल दी जाए तो आपका पूरा जीवन अंधेरा हो जाता है। यस और नो? तो यीशु ने कहा कि सबसे पहला अपने आंख की चौकस कर। अगर तेरी आंख ठोकर खिलाती है, उसको निकाल दे। नॉट फिजिकल, स्पिरिचुअल, नॉट फिजिकल, स्पिरिचुअल। आंख निकाल दे। दूसरे शब्दों में, अगर तेरी आंख, तेरे को आदत पड़ गई है ना कहीं पे भी जाने की, कहीं पे भी देखने की, तो उसको चेंज कर। क्या सुनते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसी बातें सुनते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके की बातें सुनते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। और छूना तो गजब है साहब। टच करना, जिसको कहते हैं ना टच करना, किसी चीज को टच करना, किसी चीज को छूना, बस वहीं से आपका पूरा बेड़ा गर्क। जिसके चलते मैंने लिखा है, चार तरह से शैतान या लालसा का वायरस आपको अटैक करता है। तो क्या कहते हैं? मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, सैनिटाइज से हाथ धोते रहो, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, साथ ही साथ में अपने आप को काढ़ा पीते रहो। तो यही चीज तो प्रभु कब से बोल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मत छुओ, मास्क पहनो, दूसरे शब्दों में मत देखो, कल्पना मत करो। यही तो सब है ना जो आपको वायरस से बचाता है, यहां कोरोना से और यहां लस्ट के वायरस से। सी, अब ये फोटो देखिए आप, मैं फिर उसके बाद समाप्त करूंगा। थैंक यू जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। या ये फोटो देखिए साहब, एक तरफ मूसा, दूसरी तरफ जोसेफ, तीसरी तरफ मेरा फेवरेट डैनियल। आप देख सकते हैं कि ये तीनों के तीनों अपने जिंदगी में एक ऐसे कैरेक्टर है, मैं वापस कहता हूं, जिनसे कभी 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 पाप आज्ञा तोड़ना नहीं हुआ है। आप इनके पूरे जीवन को देख सकते हैं, एक्सेप्ट मोसेस। सिर्फ एक गलती मूसा के द्वारा, लेकिन पूरी जिंदगी 40 साल का मिनिस्ट्री, 40 साल का इजिप्ट और 40 साल का ससुर के घर में, टोटल 120। आप देख सकते हैं गजब के व्यक्ति हैं ये लोग, तीनों के तीनों। आप देख सकते हैं कि जोसेफ ने क्या किया, उसने कहा नहीं मैं प्रेग्नेंट नहीं होऊंगा। देखो दानियल क्या कह रहा है, नहीं मैं प्रेग्नेंट नहीं होऊंगा। देखो मूसा क्या कह रहा है, नहीं मैं प्रेग्नेंट नहीं होऊंगा। दूसरे शब्दों में परमेश्वर की आज्ञा का पालन कराने का बेड़ा, जिसको कहते हैं ना व्यवस्था, इस आदमी ने उठाया, मोसेस ने। जिसके चलते पौलुस, बस मैं खत्म कर रहा हूं, जिसके चलते पौलुस कहता है रोमियो उसका 12 का 1 से 2 लिखता है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। देखो कितना रिक्वेस्ट कर रहा है, विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता, मतलब परमेश्वर को पसंद आना चाहिए, बलिदान करके चढ़ा दो, सैक्रिफाइस कर दो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। वाह पास्टर डैनियल, मुझे तकलीफ होती है, मेरे कुछ आदतें हैं। प्रभु का दास कहता है बलिदान चढ़ा दो। मैं आंख से गलत चीजें देखता हूं, पौलुस कहता है बलिदान चढ़ा दो। मेरे अंदर कुछ ऐसी आदतें हैं, पौलुस कहता है बलिदान चढ़ा दो।
कैन यू बिलीव दिस? ऐसी भाषा का इस्तेमाल पौलुस करता है। फिर कहता है इस संसार के सदस्य ना बनो। दूसरे शब्दों में इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है डोंट बी अ कस्टमर ऑफ द वर्ल्ड। कस्टमर, संसार के कस्टमर मत बनो। कैन यू बिलीव दिस? इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कहता है जो चीज तुझे तकलीफ दे रही है बलिदान चढ़ा दे, बलिदान चढ़ा दे। कैसा लगा आज का टीचिंग? सोचो, एक पाप का टॉपिक है, आज का दूसरा दिन है, अभी और 2 दिन बचे हैं। सिर्फ एक टॉपिक में कितना मसाला है देखिए आप। तो आपका डीटी पे बैठना 1 घंटा 1.5 घंटा वेस्ट नहीं जा रहा है। और ऐसी चीजें खिला रहा हूं जो आपको नेट पे नहीं मिलेंगी। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के कुकर से पककर आपको मैं खिला रहा हूं। एक प्रार्थना के साथ में हम खत्म करेंगे। थैंक यू। आइए प्रार्थना करते हैं। सभी अपनी आंखें बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वर्शिप यू मास्टर, वर्शिप यू जीसस। सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, आपके महान महान हाथों में इस वक्त में हम आते हैं। यूट्यूब के जितने लोग हैं उनको भी आपके हाथों में लाते हैं प्रभु। अगर इस वक्त में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कह रहा है मेरे अंदर ऐसी बातें हैं, पौलुस कहता है बलिदान चढ़ा दो। मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रभु, अगर कोई इस जूम के माध्यम से डीटी में अगर स्ट्रगल कर रहा है, किसी गलती पाप का शिकार होकर अपना जीवन जी रहा है, वो चाहे कोई भी क्षेत्र में, उसकी सहायता करके प्रभु वो उसको बलिदान चढ़ा दे। क्योंकि आज हमने देखा है कि ये वायरस बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक, और इसका एक ही एंड है, और वो है अनंत काल की मौत, मृत्यु, डेथ। प्रभु जी सहायता कर, ताकि कल हम फिर आए और परमेश्वर इन बातों को सीख सकें। यीशु के नाम से आमीन। ना जितने जूम पर हैं बंद करिए, जितने